आज 5 मई 2026 है, दिन है ट्यूसडे का। कल यानी कि 4 मई 2026 को जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आए और सबकी नज़र जो पश्चिम बंगाल में थी और पहली बार आज़ादी के बाद जो बीजेपी है उसने अपना जो कमल है वो पश्चिम बंगाल में खिला दिया और टीएमसी की जो सत्ता 15 सालों से चली आ रही थी उसको खाड़ फेंक दिया और ममता बनर्जी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया। इस बीच अब पर्यवेक्षक भी चुने जा चुके हैं जो कि वहां जाएंगे और मुख्यमंत्री को चुनेंगे। न केवल पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ असम में भी जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नियुक्ति जो बीजेपी है उसने कर दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री होने वाला है और पर्यवेक्षक की जो जिम्मेदारी दी गई है वो बीजेपी के चाणक्य यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। वो वहाँ जाएंगे, विधायक दल की बैठक करेंगे और इसके बाद ही जो बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री होगा पश्चिम बंगाल में उसकी घोषणा भी की जाएगी। तो इसी बात से समझ में आता है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण था और जो अमित शाह हैं उन्होंने जमकर मेहनत की है, दिन रात लगा दिया पश्चिम बंगाल जीतने के लिए, वहीं डटे रहे, रैलियां की, रोड शो की, हर तरीके से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार जीत जाए और इसका रिजल्ट भी मिला। बीजेपी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, 206 सीटें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीती और जबकि टीएमसी जो 15 साल से सत्ता में थी वो सिर्फ और सिर्फ 90 सीटों से भी नीचे सिमट कर रह गई है। तो इसी से पता चलता है कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो वहां जाएंगे पर्यवेक्षक बन के और वो वहां पर मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। जबकि असम की बात करूं तो यह जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। वो वहां जाएंगे और विधायक दल की बैठक करने के बाद जो मुख्यमंत्री है उसका चयन किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण बताया जा रहा है कि 9 मई 2026 को होने वाला है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और अभी कल बताया जा रहा है कि जो गृह मंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और जो लीडर्स हैं पश्चिम बंगाल के, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और विधायक दल की बैठक के बाद ही जो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो सामने आएगा। बहुत बड़ी जीत है, इसी से पता चलता है क्योंकि खुद गृह मंत्री जा रहे हैं और पहली बार जो बीजेपी है वो सत्ता में आ रही है। कड़ी लड़ाई दी बीजेपी ने टीएमसी को, 15 साल से टीएमसी की सत्ता थी। 2018 में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें थी, जबकि 2021 में ये 3 सीटें बढ़ के 77 सीटें हो गई, जबकि 2021 में टीएमसी के पास 215 सीटें थी। जबकि 2026 में जो पाला है बिल्कुल बदल गया और बीजेपी ने पहली बार 206 सीटें जीती और अब वो अपनी जो सरकार है वो बनाने जा रही है।